और चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे एक अहम खबर के साथ। तंजानिया में फंसे कांगड़ा के ब्रह्मदास ने सीएम से स्वदेश वापस आने की गुहार लगाई है। जी हां, ब्रह्मदास तंजानिया में राज पोरिस नाम की कंपनी में काम करता था। पत्नी के इलाज के लिए ब्रह्मदास ने इस्तीफा दिया था, जिस पर कंपनी ने काफी दिनों बाद ब्रह्मदास का इस्तीफा मंजूर किया, लेकिन उसका पासपोर्ट अपने ही पास रख लिया। अब उसे भारत वापस जाने के लिए टिकट भी नहीं दिया जा रहा है। उसकी सैलरी भी बंद कर दी गई है और उसे सिर्फ एक टाइम का ही खाना दिया जा रहा है। एक तरह से उस कंपनी ने ब्रह्मदास को कैद कर लिया है। ऐसे में कोई उपाय ना मिलता देख ब्रह्मदास ने वीडियो मैसेज के जरिए सीएम जयराम ठाकुर से अपील की ताकि वो सकुशल अपने देश वापस लौट आ सके। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कांगड़ा के रहने वाले ब्रह्मदास ने एक वीडियो मैसेज के जरिए सीएम से तंजानिया से वापस आने की गुहार लगाई है। राज प्रोसेस के 8 एम्प्लॉई में से 7 एम्प्लॉई यहाँ से चले गए हैं। अब मैं यहाँ अकेला हूँ। मेरा पासपोर्ट और रिटर्न टिकट नहीं दिया जा रहा है। मेरा मैटर हिमाचल प्रदेश टू सेंट्रल गवर्नमेंट इंडिया माननीय जयराम ठाकुर जी से मेरा निवेदन है कि कृपा करके मुझे यहाँ से निकालने की कृपा करें। मैं बहुत परेशान हूँ। मेहरबानी करके मुझे यहाँ से निकालें। धन्यवाद, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। और सहयोगी विचित्र इसी खबर पर ज्यादा जानकारियों के साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। विचित्र, सबसे पहले तो ये बताइए, ये वीडियो मैसेज कब का है, कब ये मैसेज आया है और इस पर फिलहाल किसी तरीके का कोई रिएक्शन मिल पाया है? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, ये जो वीडियो है वो 2 से 3 महीना पुराना है। हालांकि वो जो शख्स है जो बार बार अपील कर रहा है तंजानिया में बैठ के कि उसको जो है वो कैद करके रखा हुआ है उसकी कंपनी की ओर से, तो उसकी रेगुलर बातचीत जो है वो अपने परिजनों के साथ हो रही है। तो हमारी जो उनके परिजनों के साथ जो बातचीत हुई है, उन्होंने बताया है कि वो रेगुलर इस मैटर को उठाए हुए हैं और बाकायदा ये मैटर ना केवल यानी उनके जो ये ब्रह्मदास जो कि इस वक्त तंजानिया में फंसा हुआ है, वो पूरा का पूरा जो मैटर है वो हिमाचल सरकार के जहन में भी है और इसके अलावा जो है जो हाई कमीशन ऑफ तंजानिया है उनके पास भी है और कंपनी के समक्ष भी तमाम सारी चीजें जो वो पहुंच चुकी हैं। बावजूद इसके जो है कोई भी जो है उनकी रिहाई के लिए इस वक्त काम नहीं कर रहा है और ना तो उनको सैलरी दी जा रही है, ना उनको पासपोर्ट दिया जा रहा है और ना ही अब उनका जो है वो उनको वापस लाने के लिए कोई प्रयास किए जा रहे हैं। तो एक तरह से उनको कैद करके रखा हुआ है और खाने के लिए भी एक वक्त का भोजन जो है वो उनको दिया जा रहा है। तो ये रेगुलर अपने परिजनों से बातचीत कर रहे हैं। बाकी वीडियो की अगर बात करें तो वीडियो थोड़ा सा पुराना है, लेकिन बातचीत जो है परिजनों के साथ रेगुलर इनकी हो रही है। जैस्मिन, बिल्कुल विचित्र, क्योंकि बातचीत इनकी लगातार अपने परिवार वालों से हो रही है और जाहिर सी बात है अगर बात लगातार हो रही होगी तो उन्होंने कहीं ना कहीं इसका जिक्र किया होगा कि उन्हें सिर्फ एक वक्त का खाना दिया जा रहा है, उन्हें वो परेशानी में है, उनका पासपोर्ट उनके पास नहीं है, टिकट नहीं दिया जा रहा है, उन्हें जबरन कैद करके रखा गया है कंपनी द्वारा। तो क्या इनके परिवार वालों ने पिछले कुछ समय में या हाल ही में कहीं प्रशासन से इसकी गुहार लगाई हो, या फिर क्योंकि बहुत से नुमाइंदों के दौरे रहते हैं कांगड़ा में, हमने देखा पिछले दिनों, तो क्या इनके परिवार वालों ने किसी से गुहार लगाई है इस बात की? प्रशासन को जानकारी है इस चीज की, स्थानीय प्रशासन को? जैस्मिन, देखिए, स्थानीय प्रशासन को खैर इस बात की कोई जानकारी नहीं है, लेकिन अगर बात करें सरकारी स्तर पर तो सरकार के स्तर पर जो है मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से भी इन्होंने कहा है कि उन्होंने गुहार लगाई थी और उनसे भी मुलाकात करी थी और कहा था कि जल्द से जल्द जो है उनके जो ये पीड़ित शख्स हैं उनको वापस जो है अपने स्वदेश में लाया जाए। इन्होंने भारत सरकार के जरिए इनफैक्ट जो वहां पर दूतावास है, भारतीय दूतावास, वहां पर भी इन्होंने जो है इसकी अप्रोच करी है और ये तमाम सारी, जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि जो परिजन इनके बता रहे हैं कि ये पूरे का पूरा मैटर जो है कि उनके वहां पर उनके स्वजन के साथ वहां पर क्या कुछ हो रहा है, ये पूरा मैटर जो है भारत सरकार के जहन में भी है, यानी जो दूतावास है उनके जहन में भी है, हाई कमीशन ऑफ तंजानिया उनके जहन में भी ये सारी चीजें हैं। लेकिन टिकट क्यों नहीं दी जा रही है, क्यों इन कंपनियों के खिलाफ जो कार्रवाई नहीं हो पा रही है, क्यों इस मैटर को टेकअप नहीं किया जा रहा है, ये उनकी समझ से परे है। यही वजह है कि आज उन्होंने कहीं जाकर जो है वो न्यूज़ 18 से अप्रोच किया है और आज हमसे अपील की है कि न्यूज़ 18 इस मामले को अगर उठाता है तो उनको न्याय मिल सकता है। तो उनके जो परिजन है वो हमारे संपर्क में आए हैं। विचित्र, मैं आपसे ये समझना चाह रही हूं और स्थानीय प्रशासन को इन्वॉल्व करने का मेरा मकसद ये था, क्योंकि स्थानीय प्रशासन ही वो है जो औपचारिक तौर से आगे इस
मामले को लेकर जाएगा, चाहे हम वो इंडियन एम्बेसी की बात करें या फिर तंजानिया एम्बेसी की बात करें, दूतावास की, जिस तरीके से आप बोल रहे हैं, तो स्थानीय प्रशासन, क्योंकि एक प्रोटोकॉल होता है इस तरह की चीजों का, कोई एक भारत का नागरिक अगर बाहर विदेश में फंसा हुआ है तो उसे वापस लाने के लिए एक पूरा प्रोटोकॉल फॉलो किया जाता है। वो हम और आप इस तरीके से टीवी पर बात करके नहीं कर सकते, उसके लिए प्रशासन को इन्वॉल्व होना पड़ता है। तो क्या स्थानीय प्रशासन से आपकी बातचीत हो पाई? निश्चित तौर पर आपने बिल्कुल सही कहा जैस्मिन, क्योंकि मामला जो है बहुत जल्दी अभी फिलहाल में ही हमारे ज़हन में आया है, हमारे समक्ष आया है, और अभी हमने संपर्क करने की कोशिश की है। हमने एसपी कांगड़ा खुशहाल शर्मा से बातचीत करने की कोशिश की, लेकिन उनकी ओर से जो है अभी इस पर कोई रिस्पॉन्स नहीं आया है। लेकिन हाँ, ये बात जो है वो जब परिजनों से की गई कि उन्होंने क्या अभी स्थानीय प्रशासन से मुलाकात की है, तो क्योंकि ये लोग जो हैं जहाँ पे जिला मुख्यालय है इससे कोसों दूर है और परिवार के सदस्य उतना जागरूक नहीं है जो कि जिला प्रशासन में जाकर जो वो अप्रोच कर पाए, और इनके जो जागरूक लोग हैं वो यहाँ नहीं बल्कि राजधानी शिमला में रहते हैं, तो उन्होंने उस स्तर पर जो है इस पूरे मामले को उठाया है, तभी जाकर जो है वो इतनी यहाँ तक जो है ये मामला पहुंच सका है। और उसी के थ्रू उन्होंने वहां से ही यानी राजधानी शिमला से ही उन्होंने प्रोसेस में भी एक काम जो सुचारू रूप से चलाया है, जिसकी वजह से चाहे वो पासपोर्ट की बात हो या चाहे उनकी कैद की बात हो कि कैसे उनको जबरन जो है वहाँ पर बंदी बनाकर रखा हुआ है, ये तमाम सारी चीजें जो है वो भारत सरकार, प्रदेश सरकार और हाई कमीशन ऑफ तंजानिया उनके ध्यान में पहुंची है। तो अभी फिलहाल विचित्र, क्योंकि आप जानकारी दे रहे हैं कि जो लोग थोड़े बहुत इस मामले के समझकार हैं, जो ब्रह्मदास को जानते हैं, उनके करीबी हैं, वो राजधानी शिमला में बैठे हैं, तो क्या विचित्र ये संभव हो सकता है या किसी तरीके से उन्हें इस विषय पर जागरूक किया जा सकता है कि विदेश मंत्रालय को वो इस वीडियो को ट्वीट कर दें या फिर विदेश मंत्रालय तक किसी तरीके से इस वीडियो को पहुंचा दें, तो शायद वहां से कोई रास्ता निकल आए? निश्चित तौर पर देखिए जैस्मिन, क्योंकि हमारी बिल्कुल ये तमाम सारी बातें हुई हैं, तो वो यही कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि उन्होंने इस मामले को लेकर जो वो अभी तक की चुपचाप ही बैठे हैं, जो कि जागरूक हैं, जो समझदार हैं पूरे मैटर को लेकर, पूरे मामले को लेकर, उन लोगों ने जो है बाकायदा, जैसा कि उन्होंने पहले ही कहा कि इन्होंने अपने स्तर पर जो है हिमाचल प्रदेश सरकार यानी मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से भी अप्रोच किया। इसके अलावा जो है इन्होंने जो है भारत सरकार के साथ भी अप्रोच किया, वहां भी विदेश मंत्रालय के साथ भी उन्होंने अप्रोच किया है, और प्रोसेस में तमाम सारी चीजें जो है वो प्रोसेस में हो चुकी हुई हैं। बावजूद इसके उनकी वापसी क्यों नहीं हो पा रही है, ये उनकी समझ से परे है। इसीलिए उन्होंने जो है विचित्र आप लगातार हमारे साथ बने रहिए। ब्रह्मदास के भांजे और ब्रह्मदास के बेटे हैं, वो इस वक्त सीधे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उनसे मैं जानना चाहूंगी और उनसे मैं बातचीत करना चाहूंगी। आप ब्रह्मदास के बेटे बोल रहे हैं, और क्या कुछ जानकारियां आपको मिल पाई, क्योंकि हमारी रिपोर्ट्स के मुताबिक आपकी लगातार उनसे बात होती रही है, इस वीडियो के बाद भी आपसे बातचीत होती रही है, क्या कुछ कहना है उनका, किस तरीके की तकलीफ में है वो वहां पर? नमस्कार मैडम, मेरे मामा जी जो हैं वो एक्चुअली पिछले 3 महीनों से वहां पर एक्चुअली जब उन्होंने जो रिजाइन दिया था वो फरवरी अभी फेब 2022 में दिया था। वो राज प्रोसेस कंपनी है, पुणे की कंपनी, जिनके थ्रू वो वहां गए थे, और उसमें उन्होंने उनको ऑफिशियली ईमेल भेजी कि आप अभी कुछ काम हमारा बाकी रहता है कंपनी में और आप अभी वो काम कंटिन्यू करिए, अभी आप मत आइए इंडिया। और फिर उन्होंने मई तक जो है उनको सैलरी पे की, और जून 8 तारीख को अचानक उन्होंने वो उनको रिलीव कर दिया, और फिर बोला कि आप वहां के एचओडी से मिलके अपना पासपोर्ट ले लें और वापस इंडिया आ जाएं। जबकि रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों ही पक्षों की है, एक्चुअली दोनों ही कंपनियों की है आपस में। अब उसके बाद वो विदाउट पे हैं वहां पर पिछले 3 महीनों से, 3 महीने से ऊपर समय हो गया है, और उनको सिर्फ झूठी तसल्ली के अलावा कुछ नहीं मिल रहा है। जो वहां पे प्लांट के मैनेजर हैं या वहां के ओनर हैं, उनसे वो टच में हैं, मिलते हैं, बीच में रिक्वेस्ट करते हैं कि मेरा पासपोर्ट दे दीजिए, लेकिन किसी भी तरह की मदद वहां से नहीं मिल पा रही है। तो क्या अजय जी, जो इंडिया में जिस कंपनी के साथ इसका लिंक है, वहां पर ब्रह्मदास जी ने अरदास लगाई है, वहां पर कोई बातचीत की है, किसी तरीके का मैसेज वहां भेजा है कि उनके साथ ये सब हो रहा है तंजानिया में? जी, पिछले 3 महीने से हम लगातार इसी के लिए हम संघर्ष कर रहे हैं एक तरह से। एक्चुअली क्या है कि 8 जून को जब उन्होंने रिलीव किया तो आदमी ये सोचता है कि मुझे मेरा पासपोर्ट विद इन वीक मिल जाएगा, और जैसे मैं लीगली गया हूं मुझे रिटर्न टिकट के साथ इंडिया बुला लिया जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। और निकलते 22 जून को जो है, जब हम भी थोड़े परेशान हो गए कि किसी तरह का कोई मदद नहीं मिल रही है, तो मैं माननीय मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश
जयराम ठाकुर जी से मिला और रिक्वेस्ट दी मैंने, और उन्होंने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया और जीएडी डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश विजिलेंस को करके आगे वो फाइल जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को गई, वहां से तंजानिया एम्बेसी में पहुंची, भारतीय जो इंडियन एम्बेसी है वहां पे, वहां से प्लांट के ओनर तक वो बात पहुंच गई कि ये मैटर यहाँ तक आ गया है और ये 8 जून की 22 तारीख से ये सिलसिला चल रहा है। बीच बीच में हमें रिप्लाई भी आया, लेकिन 8 अगस्त के बाद जो है वहां से ना तो भारतीय उच्चायोग से कोई रिस्पॉन्स आ रहा है और ना ही उनको वापसी के लिए कुछ किया जा रहा है। हमने जो अपना राज प्रोसेस है इंडिया में उनको हमने कई बार गुहार लगाई, उनके ओनर से बात हुई, उनके एचआर से बात हुई, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि अब वो हमारी एम्प्लॉय नहीं है और हम उनके लिए कुछ नहीं कर सकते। ठीक है अजय जी, साथ ही देशराज जी भी आपके साथ मौजूद हैं जो कि ब्रह्मदास जी के बेटे हैं। अगर संभव हो मैं उनसे भी बातचीत करना चाहूंगी। हाँ जी प्लीज मैम। हेलो जी जी नमस्कार मैम। जी देशराज जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी देशराज जी कि बहुत लंबे समय से आपके पिता तंजानिया में संघर्ष कर रहे हैं। कोशिश हमारी भी न्यूज़ 18 हिमाचल के माध्यम से ये रहेगी कि मैसेज ये दूतावास तक भी ये मैसेज जाए, सरकार तक भी ये मैसेज जाए और हिमाचल का एक नागरिक जो तंजानिया में इस वक्त मुसीबत में है, फंसा हुआ है, जल्द से जल्द उन्हें वापस लाने की कोशिश की जाए, ये हमारी मदद रहेगी। लेकिन मैं आपसे समझना चाहूंगी कि आपके घर में भी जाहिर सी बात है सब लोग इसको लेकर परेशान होंगे, आपकी माताजी भी परेशान होंगी। आप लोगों ने सरकार से भी गुहार लगाई है, प्रशासन से भी गुहार लगाई है, किस तरीके से ये सिलसिला चला है? 3 महीने हो गए, हर जगह पर भाई ने कोशिश की पर उनका कोई रिस्पांस नहीं आ रहा है इतने दिनों से। जी हाँ जी। और आपकी अपने पिताजी से लगातार बात होती है? हाँ जी, बात होती रहती है। वो बहुत परेशान है वहाँ। किस तरीके की परिस्थितियों में है वहां पर, किस तरीके की परिस्थितियों में है? क्योंकि जानकारी के मुताबिक हमें पता चला है कि उन्हें सिर्फ एक वक्त का ही खाना दिया जाता है, परेशानी में वो है, उनकी सैलरी भी उन्हें नहीं दी जा रही है। हाँ जी, उनकी एक्चुअली तबीयत भी थोड़ी डाउन चल रही है ना काफी टाइम से। जी जी ठीक है। साथ ही अजय जी हमारे साथ मौजूद हैं जो ब्रह्मदास जी के भांजे हैं। मैं अजय जी से एक बार बात करना चाहूंगी देशराज जी। जी मैम। बिल्कुल अजय जी, क्योंकि आपने बताया ये मामला सिर्फ सरकार तक ही नहीं बल्कि भारतीय दूतावास तक और तंजानिया दूतावास तक भी ये मामला जा चुका है। 8 अगस्त के बाद आपको कोई रिस्पांस अभी तक नहीं मिला है, उसके बाद आपने कोई कदम उठाए? क्योंकि लगातार जो भी सरकार के नुमाइंदे हैं उनके दौरे प्रदेश में होते रहे, तो क्या उस वक्त आपको मौका मिला मिलने का, मुलाकात करने का, ताकि आप ये मामला आगे लेकर जाएं? नहीं मैम, इन बिटवीन मुझे मौका नहीं मिला, लेकिन मैंने सीएम ब्रांच में दोबारा से संपर्क किया। उन्होंने कोऑपरेट करते हुए दोबारा फाइल पुटअप की है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट को भेजी है इसी से रिगार्डिंग। लेकिन देखिए समय बहुत ज्यादा निकल गया है और इन दोनों कंपनियों का आपसी डिस्प्यूट के चलते जो है वो मामा जी मेरे प्रताड़ित हो रहे हैं। ये तो बात जाहिर है और हमारे पास सारे दस्तावेज हैं। एक्चुअली राज प्रोसेस ने जब उन्हें इंडिया से वहां भेजा था एज ए ईटीपी ऑपरेटर, तो उन्होंने सैलरी भी उनकी तकरीबन 62,000 तय की थी, लेकिन हर महीने जो उनको सैलरी जो मिली है उसकी सैलरी स्लिप्स हमारे पास हैं, तो 47,000 से ऊपर उन्होंने उनको प्रोवाइड नहीं करवाया। वो उनकी पहली प्रॉब्लम रही, लेकिन उसके बाद उन्होंने सहयोग नहीं किया कि उन्हें इंडिया आने में उनकी मदद करते, वो उन्होंने नहीं किया। उन्होंने क्लियर कट सिर्फ एक रीजन दिया कि हमारे 7 लोग वहां से भाग के आ गए, तो वो क्यों नहीं आए। अब वो अलीगली क्यों आते? जब वो लीगली गए हुए हैं, पूरे प्रोसेस के साथ गए हैं यहाँ से, तो लीगली क्यों आते? वो इस उम्मीद में है कि मुझे जैसे मेरा पासपोर्ट दिया जाएगा और मुझे रिटर्न टिकट के साथ इंडिया बुलाया जाएगा, लेकिन उसमें कोई कोऑपरेट नहीं कर रहा है। बिल्कुल अजय जी, इस बीच क्या विदेश मंत्रालय या फिर भारतीय दूतावास से किसी तरीके का कोई जवाब आपके पास आया है या सिर्फ आश्वासन के अलावा आपको कुछ नहीं मिला? मुझे ऑफिशियल ईमेल जो है वो 8 अगस्त तक आती रही हैं, भारतीय दूतावास से आई हैं अटैचमेंट के साथ, जो वहाँ प्लांट मामा जी मेरे वहाँ पे मौजूद हैं प्लांट में,
वहाँ के ओनर ने जो अटैचमेंट भेजी कि हमारे ऊपर जो है ये आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं कि हम इन्हें बाहर नहीं जाने दे रहे हैं, वो शुरू की बात रही है। अभी वो अगर उनको बाहर जाने भी देते हैं तो इंडिया तो नहीं आने दे रहे हैं ना, पासपोर्ट तो उनके पास ही है, वो भी उस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है। उन्होंने झूठी तसल्लियां दे दे कि अभी तक जो है वो 3 महीने से ऊपर का समय निकाल दिया कि अभी आपको नेक्स्ट वीक मिल जाएगा, अभी गवर्नमेंट के पास है वहां की पासपोर्ट आपका। इस तरह से अजय जी, आखिरी बार आपकी ब्रह्मदास से बात कब हुई थी? अभी रिसेंटली आखिरी बार कब आपकी बातचीत हुई है उनसे आजकल में? जी, क्योंकि हम परेशानी में चल रहे हैं तो डेली ही उनसे कांटेक्ट करते हैं, डेली हाल चाल तो पूछना ही होता है कि कहीं कोई परेशानी तो नहीं है, क्योंकि इतने समय से आदमी के पेशेंस लेवल खत्म हो जाता है, वो हाइपर टेंशन के पहले से ही पेशेंट हैं, मेडिसिन लेते हैं, तो हमें उन्हें तसल्ली देते हैं भी ठीक है। एक आखिरी सवाल अजय जी आपसे, एक आखिरी सवाल, अब क्योंकि ये मामला न्यूज़ 18 हिमाचल तक पहुंच गया है और हमारी भी ये कोशिश रहेगी कि इस मामले को ऊपर तक उठाया जाए और जल्द से जल्द तंजानिया से ब्रह्मदास जी को वापस बुलाया जाए, न्यूज़ 18 हिमाचल से आप क्या चाहते हैं? जी, मैं बस यही अपील करना चाहता हूँ कि आप जल्दी से जल्दी मतलब आप अपने लेवल पे ऐसी कोशिश करें कि दोनों कंपनियों का डिस्प्यूट जो है वो तो खैर चलता ही रहेगा शायद, क्योंकि पिछले 4 साल से चल रहा है। वो हम लोगों को तो बाद में ज्ञात हुआ जब उन्होंने अपनी रिपोर्टें दी, तो उन्होंने ईमेल में लिखा, और वो बाकी एक्चुअली मेरी डीएसपी बैजनाथ हैं, उन्होंने भी काफी सहयोग किया। उन्होंने पुणे को ईमेल की थी पर्सनल लेवल पे, लेकिन उनको जब उन्होंने लास्ट में जो है वो अपना एक पीडीएफ बना के भेजी कि भाई हमारा जो है वो उस कंपनी के साथ अब कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो चुका है, हमने अपनी लायबिलिटी निभा दी है। ठीक है, यानी कुल मिलाकर अजय जी तो दोनों कंपनियां हैं तंजानिया और भारत में, उन कंपनियों का आपस में डिस्प्यूट चल रहा है जिसकी वजह से ब्रह्मदास जी सफर कर रहे हैं, वहां पर उनका पासपोर्ट उन्हें नहीं दिया जा रहा है। हालांकि भारतीय दूतावास से तक ये मामला पहुंच चुका है और हमारी ये कोशिश रहेगी कि जल्द से जल्द उन्हें वापस लाने में हम अपनी तरफ से जो सहयोग कर सकते हैं, न्यूज़ 18 हिमाचल जो सहयोग दे सकता है उसे हम पूरी तरीके से निभाएंगे। अजय जी और देशराज जी, बहुत शुक्रिया आप दोनों का न्यूज़ 18 हिमाचल को अपना महत्वपूर्ण समय देने के लिए। और इसी के साथ विचित्र हमारे सहयोगी जुड़े हुए थे तो जो लगातार इस विषय पर जानकारियां हमें दे रहे थे। विचित्र, आपका भी बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ।